एक महिला ने गलती से अपना सनग्लास गिरा दिया, लेकिन इसी कारण उसकी जान बच गई। जब उसने सिर उठाया तो वह स्तब्ध रह गई। लड़की के पीछे एक भयानक काला साया खड़ा था। ये काला साया कभी शुभ नहीं होता। महिला को अचानक बहुत बुरा पूर्वाभास हुआ। वह खुद को शांत रखते हुए खड़ी हुई और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे विमान में हर यात्री के पास वैसा ही काला साया था। इसका मतलब था कि आज सभी की मौत निश्चित है। वह दहशत में केबिन का दरवाजा पीटने लगी और विमान उड़ान भरने से रोकने की कोशिश करने लगी। उसने क्रू मेंबर्स को बार बार समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सभी उसे पागल समझ रहे थे। उड़ान सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पुलिस ने उसे जबरन विमान से उतार दिया। महिला लाचार होकर खड़ी रही और निराशा से भरकर विमान को ऊंचा उठते देखती रही। थोड़ी ही देर बाद खबर आई, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। ये खबर तुरंत ट्रेंड करने लगी। पुलिस को शक हुआ कि महिला का इस हादसे से कोई संबंध है, इसलिए उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मजबूरन उसने अपना राज खोल दिया। उसका नाम शिया लान था। वह जन्म से ही ये नियांग आंखें रखती थी, यानी उसे मौत का साया दिखता था। जिस किसी के पास भी काला साया होता उसकी मौत पक्की होती, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी थाने में दूसरी तरफ झगड़ा हो रहा था। एक महिला पुलिस वाला गुस्से में बंदूक निकालकर फर्श पर पटकते हुए गिर पड़ी। जैसे ही शिया लान ने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक दृश्य उभरा। वह महिला बर्फ में जमकर मर रही थी। ये थी शिया लान की दूसरी क्षमता, न केवल मौत का साया देखना, बल्कि स्पर्श करके मौत का पूरा दृश्य भी देख लेना। उसने पुलिस को बताया कि उस महिला के पास भी काला साया है, पर सबने उसे बकवास कहा। ये सारा नजारा नए आए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर आवई ने देख लिया। उसे शिया लान कुछ जानी पहचानी सी लगी। दरअसल कुछ दिन पहले दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। उस रात शिया लान अजीबोगरीब तरीके से बड़े बड़े सनग्लास लगाकर काम पर आई थी। आवई ने मजाक में कहा था, ऐसे लगता है जैसे तुम ग्राहकों को डराना चाहती हो। थोड़ा एलिगेंट नहीं लगता ना? शिया लान ने कुछ नहीं कहा। जब उसका सनग्लास उतारा गया तो उसने कुछ भयानक देख लिया। उसने तुरंत उस आदमी को चेतावनी दी, 5 मिनट देर से बाहर निकलना, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लेकिन वह आदमी अपनी भूखी गर्लफ्रेंड को कार में लेकर जल्दी में था। उसने बात अनसुनी कर दी। अगले ही पल एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही मौत। सभी लोग सहम गए, पर शिया लान बिल्कुल शांत थी। ये सब याद करके आवई को यकीन हो गया कि शिया लान साधारण इंसान नहीं है। जल्दी ही विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आई। ये यांत्रिक खराबी के कारण हुआ था, कोई साजिश नहीं। शिया लान का नाम साफ हो गया। माफी के तौर पर पुलिस ने आवई को उसे घर छोड़ने को कहा। रास्ते में एक बड़े पुल के पास से गुजरते वक्त शिया लान ने फिर काला साया देखा। एक छोटी बच्ची अपने पापा के पीछे, वह भयानक साया देकर चीखी। इसका मतलब था कि इस बार के मिशन में पापा की जान जाएगी। शिया लान ने साये को छुआ तो उसने देखा कि पापा को हाथ पर मकड़ी का टैटू वाले व्यक्ति ने मार डाला। उसने पापा को मना किया, लेकिन एक पुराना क्रिमिनल पुलिस वाला आखिरी मौके पर कैसे पीछे हट सका था। वह चले गए और ठीक वैसा ही हुआ जैसा शिया लान ने देखा था। पापा शहीद हो गए। भीड़ में बच्ची ने वही मकड़ी का टैटू देखा भी, पर पलक झपकते ही वह गायब हो गया। मामला रहस्य बनकर रह गया। शिया लान को बचपन से ही सब राक्षस कहते थे। कोई दोस्त नहीं बनाता था, इसलिए पिछले 20 साल से वह दिन रात सनग्लास लगाकर जी रही थी, क्योंकि काले साए काले चश्मे में दिखते ही नहीं थे। एक दिन वह उसी पुल के पास से गुजरी। वहाँ भारी भीड़ थी। उसने देखा कि पुल पर खड़ा एक आदमी मौत के साए में है, यानी अभी कूद कर आत्महत्या करेगा। आवई ने कहा, अरे ये तो रोज का ड्रामा है। यह आदमी ध्यान खींचने के लिए नाटक करता है, कभी कूदा नहीं। शिया लान को घर छोड़कर आवई लौटा तो देखा कि इस बार वह आदमी सचमुच पीछे की ओर गिरा और पुल से नीचे जा गिरा। आवई को बहुत पछतावा हुआ। अगर उस दिन शिया लान की बात मान लेता तो शायद एक परिवार बच जाता। अब आवई को पूरा यकीन हो चुका था कि शिया लान वाकई मौत को पहले से देख लेती है। दूसरों की नजर में वह राक्षस थी, पर आवई के लिए वह लोगों की जान बचाने वाला फरिश्ता थी। उसी ही रात को आवई उसके पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ टीम बनाओ, हम मिलकर उन लोगों को बचाएंगे जिनके पास काला साया दिख रहा है। उन्होंने कई लोगों को बचाने की कोशिश की। एक बार तो बचाया नहीं जा सका, क्योंकि वह महिला गंभीर बीमारी से मरने वाली थी। ऐसे में शिया लान भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक अंकल का नंबर आया। शिया लान ने देखा कि कुछ ही देर में वह मॉल में बंधक बना लिए जाएंगे और गोली से मर जाएंगे। उसने अंकल को चेतावनी दी, लेकिन अंकल ने गालियां देकर भगा दिया। आखिरकार शिया लान ने गजब का दांव खेला। वह खुद मेज के कोने से सिर टकराकर लहूलुहान हो गई। चिल्लाई कि अंकल उसे मार रहे हैं। पुलिस आ गई और अंकल को हिरासत में ले लिया गया। इस तरह उनकी जान बच गई। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अंकल तो सिर्फ बंधक बनने वाले थे, असली गुनहगार कोई और था। शिया लान ने अपने विजन में देखे चेहरों को पहचान लिया। एक लड़की अपने सैनिक बॉयफ्रेंड से छुकर किसी और के साथ ही। बॉयफ्रेंड ने बदला लेने की धमकी दी थी। यही था असली हत्यारा। उन्होंने लड़की से उस आदमी को बुलवाया। आवई ने उसे पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ में शिया लान ने गौर किया, विजन में जो घड़ी दाहिने हाथ पर थी वह असल में बाएं हाथ पर थी, और हिरासत में लाए गए व्यक्ति के पास बंदूक भी नहीं थी। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, मॉल में डकैती हो रही है, एक पुलिस वाला बंधक बना लिया गया है। स्क्रीन पर आवई का चेहरा था। दरअसल अंकल को बचाने के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन अंकल की मां को मॉल से लाने का जिम्मा आवई ने ले लिया था। इस तरह अनजाने में आवई ने अंकल की जगह ले ली और बंधक बन गया। गोली चली। आवई खून के ढेर में गिर पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। आधी रात को एक डॉक्टर चुके से मोर्चोरी में घुसा, शायद लाश के साथ कुछ गलत करने वाला था। अचानक आवई की आंखें खुल गईं। वह जिंदा हो उठा और साथ ही उसे एक अजीब सुपर पावर मिल गई। वह किसी भी अलमारी या दरवाजे से इधर उधर टेलीपोर्ट कर सका था। शायद यही उस पुरानी कहावत का मतलब था, नेकी कर और अलमारी में डाल, अच्छा करने वाले को अच्छा ही मिलता है।